दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों ये पेपर है बीजी 6th सेमेस्टर हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो कि साइकोलॉजी का पेपर है। हेल्थ एंड वेल बीइंग जनवरी फरवरी 2020 का पेपर है ये। दोस्तों इसमें हम डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इट इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफ्लेमिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वाज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसने दिया? ये डेफिनेशन दी थी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्योरी वाज गिवन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने दी थी? ये सबको पता है, चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन, जो ये ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज है ये कब पब्लिश हुई? दोस्तों इसका जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम सही बात करेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। शायद ये ऑप्शन देने वालों से गलती हो गई थी। इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है 1859, यानी 1859 में ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पर आप देखिए ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन शायद उनको मिसप्रिंट हो गया है कि डी पार्ट को उन्होंने गलत लिखा है। 1859 को उन्होंने 1856 लिखा है, लेकिन सही आंसर इसका 1859 है। तो चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हेल्थ साइकोलॉजी मीन्स, इसका मतलब क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी का इसका मतलब है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो, यानी अप्लाइंग साइकोलॉजी इन ट्रीटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और दूसरा इंक्लूडिंग साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, और तीसरा यूजिंग मेडिसिन टू ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये तीनों इसके सही आंसर हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। AIDS यानी एड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? यानी इट स्टैंड्स फॉर, ये सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल मॉडल के मुताबिक क्या सही है? इसका सही आंसर है ए पार्ट, यानी डिजीज originates as involuntary physical change or comes from outside the body। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ हेल्थ स्पीकर्स अबाउट माइंड बॉडी स्प्लिट। कौन है वो है साइकोसोमेटिक मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बायोफिजिकल मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका सही आंसर है जॉर्ज एंजल, ENGL, जॉर्ज एंजल। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच अप्रोच सेज दैट बॉडी एंड माइंड आर इंडिपेंडेंट, बॉडी एंड माइंड आर इंडिपेंडेंट। इसका आंसर है डुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एज पर द बायोफिजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, डिजीज कॉज्ड बाय, डिजीज कैसे होती है? इसका सही आंसर है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच थ्योरी सेज दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? ये किस थ्योरी ने कहा है? ये जर्म थ्योरी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी? द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक educational, scientific and professional contribution of discipline of psychology to the promotion and maintenance of health,
promotion and treatment of illness and related dysfunction। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है MATARAZO मटेरेजो ने ये डेफिनेशन दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हेल्थ इम्पेयरिंग हैबिट्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? जो हेल्थ को ख़राब करते हैं। बिहेवियरल पैथोजेन्स उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विच मॉडल स्पीक्स अबाउट द माइंड बॉडी इंटरएक्शन? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, इनमें से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। CHD का फुल फॉर्म क्या है? CHD का फुल फॉर्म है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। यहाँ पर ये पेपर में सही दिख नहीं रहा है, पेपर साफ नहीं आया है इसका फ़ोटो। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। HIV स्टैंड्स फॉर, HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स ऑफ डिजीज इंक्लूड, बिहेवियरल फैक्टर में क्या क्या शामिल है? स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हाई फैट डाइट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। सिट्रस मीन्स, सिट्रस का क्या मतलब है? इसका मतलब है A and B, यानी ए फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, पोस्ट ट्रॉमेटिक इलनेस। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने यहाँ है। एनीथिंग और any event that produces stress which an individual is, इसका within an individual is, इसका सही आंसर है स्ट्रेसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। गैस यानी GAS स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु प्रपोज्ड द जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम मॉडल, ये किसने प्रपोज किया था? इसका आंसर है हैंस टे, SETYE। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन गैस, गैस में कितने स्टेजेस होते हैं? जो गैस मॉडल होता है इसमें इसमें होता है 3 स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। द लास्ट स्टेज, जो थर्ड स्टेज यानी लास्ट स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्जॉशन, EXHAUSAUSTION, एग्जॉशन। 23 क्वेश्चन नंबर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हु प्रपोज्ड द फाइट फाइट मॉडल ऑफ स्ट्रेस, या इसको फाइट और फाइट मॉडल ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, ये किसने प्रपोज किया था? इसका सही आंसर है वाल्टर कैनॉन, CANON, कैनॉन। इसके बाद 25 पॉजिटिव स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड, पॉजिटिव स्ट्रेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको एक्चुअली कहते हैं यू स्ट्रेस, यानी EU फिर स्ट्रेस यानी STRES स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस यानी EUSTRES स्ट्रेस। उसके बाद 26 पर चलते हैं। मैनेजिंग इमोशंस एंड मेंटेनिंग इमोशनल इक्विलिब्रियम इज डैश स्ट्रेस, इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है इमोशन फोकस्ड। क्वेश्चन नंबर 27 हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स आर आल्सो कॉल्ड, जो हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिहेवियरल इम्यूनोजीन्स, IMMUNOGENS, बिहेवियरल इम्यूनोजीन्स। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। Stress that results from the situation and requires a significant and persistent adaptation environment is, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। उसके बाद 29 CVD स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
taking a direct action to change a stressful situation or to prevent its effect is called problem focused coping. उसके बाद 31 पेन मीन्स पेन का क्या मतलब है? पेन का मतलब है an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। पेन रिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर्स, NOCI सेप्टर्स, यानी नोसिसेप्टर्स भी इनको दूसरे नाम से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पेन दैट इज टेम्पररी एंड lasts for less than 6 months is called, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं acute pain। उसके बाद 34 पेन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 35 नोसिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स जो मैंने अभी कहा इस क्वेश्चन में आया था कि पेन रिसेप्टर्स नोसिसेप्टर्स, और इसका सही आंसर है कि वो क्या होते हैं? आंसर है नर्व एंडिंग्स दैट रेस्पॉन्ड टू पेन स्टिमुली, जो नर्व के एंडिंग्स पर होते हैं और पेन स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। व्हेन पेन originates in tissues in one part of the body but is perceived as coming from the another part is called, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? वो उस सिचुएशन को हम कहते हैं रेफर्ड पेन। जो एक जगह से हमको लगती है लेकिन होता है दूसरी जगह पर, उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 एक्यूपंक्चर इज, इसका सही आंसर है बी पेन कंट्रोल टेक्निक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 एक्यूपंक्चर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ था? ये चाइना में ऑरिजिनेट हुआ था, यानी बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 39 क्वेश्चन को देखते हैं। Which technique involves insertion of 5 metallic needles in the skin to control pain? इसका भी यही आंसर है एक्यूपंक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। Who proposed gate control theory of pain? Gate control theory of pain किसने दी थी? इसका सही आंसर है सी पार्ट तारिक एंड वॉल। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। The tendency to see the things in a positive light and expect positive outcomes is called, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिज्म उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 BMI stands for, BMI का क्या मतलब है? BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पर है बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फॉलोइंग और हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स, हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सरसाइज, नॉट स्मोकिंग, साउंड स्लीप एंड बैलेंस्ड डाइट। विच आर द फॉलोइंग आर हेल्थ एनहेंसिंग, इनमें से कौन है जो हेल्थ एनहेंस करता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। एक्सरसाइज दैट ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? जो ऑक्सीजन कंजप्शन को इंक्रीज करता है उसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। उसके बाद EMG, क्वेश्चन नंबर 45 EMG स्टैंड्स फॉर, EMG का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सेल्फ एफिशिएंसी रेफर्स टू, सेल्फ एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एन इंडिविजुअल्स पर्सनल जजमेंट ऑफ हिज और हर एबिलिटी, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ए स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी हैप्पी एंड प्रॉस्पिरियस इज, उसको हम वेल बीइंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 HBM का क्या मतलब है? HBM का मतलब है हेल्थ, HBM का मतलब है हेल्दी बिलीफ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 49 विच डाइट lowers the
विच डाइट लोअर्स द कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसको लो फैट फूड्स कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एन अडल्ट शुड स्लीप फॉर, कितने घंटे एक अडल्ट को सोना चाहिए? 8 आवर्स। कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं 7 से ज़्यादा। यहाँ 7 ऑप्शन नहीं है तो 8 ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, रिफ हैज़ गिवन डैश कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, कितने कंपोनेंट्स हैं उसमें 6 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम इलनेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रेजिलियंस, SE, उसको कहते हैं हम रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस। उसके बाद 53 पर चलते हैं। पेन दैट लास्ट्स लॉन्गर देन 6 months, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं CPOT यानी क्रोनिक पेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी केम इनटू बीइंग इन, किस में आया था? 20th सेंचुरी, 1970 में आया था वो, यानी 20th सेंचुरी। उसके बाद 55 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू मॉर्फाइन, मॉर्फाइन के सिमिलर इनमें से कौन है? इसका है एंडोरफाइन, जो कि पेन किलर के लिए होता है। 56 पर चलते हैं। विच मॉडल ऑफ हेल्थ सेज दैट देयर इज नो कंटिन्यूम, यहाँ पे सेंट्रम लिखा है, ये है CON, कंटिन्यूम बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस, और हेल्थ एंड इलनेस और क्वालिटेटिवली डिफरेंट, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर है CPOT यानी बायोमेडिकल मॉडल। 57 देखते हैं। बायोमेडिकल मॉडल वाज डेवलप्ड इन, ये कब आया था? 1970, जो यहाँ पर ऑप्शन है 1977 1980, इसके बीच आया था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट रेड्यूस पेन आर कॉल्ड, उन ड्रग्स को क्या कहते हैं जो पेन को ट्रीट करते हैं या रिड्यूस करते हैं? उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिस, ANALGESICS, एनाल्जेसिस। 59 पर चलते हैं। द बिलीव और एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग गुड और विशड फॉर विल हैपन इज कॉल्ड, या हम ऐसे कहेंगे कि द बिलीव समथिंग गुड विल हैपन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होप, किसी अच्छी की उम्मीद रखना उसको होप कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। A professional who is trained to an acceptable standard in health psychology and works as a health psychologist is called, उसको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। थैंक यू।